Hi, I am Dr. Anju Suryapani, practicing gynecologist and laparoscopic surgeon, Metro Hospital, Noida. Today I will discuss about the PCOD, that is a polycystic ovarian disease. जैसा कि हम देखते हैं polycystic ovarian disease, PCO and PCOS, all are the same things. When the disease limited to ovary, it is known as the PCO, and then in the later life it develop the multiple complications and the effect on the body, that is known as the polycystic ovarian syndrome. जहाँ तक देखा गया है कि 50% ऑफ द पेशेंट अनडाइग्नोज रहते हैं और आगे चलकर काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम जैसे कि देखा जाता है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, और इन पेशेंट्स में 2 to 4 फोल्ड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए इस डिज़ीज़ के बारे में जानना और आवश्यक हो जाता है। जैसा कि देखा गया कि हमारे ओपीडी में इस तरह के पेशेंट जो प्रेजेंट करते हैं तो उनके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड आना, पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक पीरियड नहीं आता है, कई बार वो स्कैंटी होता है या इरेगुलर पीरियड होते हैं, कई बार देखा गया है कि एक्सेसिव वेट गेन होता है, और कई पेशेंट्स रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हमारे पास इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। और सबसे इसमें मेल हार्मोन बढ़ने की वजह से एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जैसे कि पेशेंट के चिन पर बाल आना, उसमें लिप्स पर बाल आना और अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाता है, और कई बार हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, मूड स्विंग्स और स्लीपलेसनेस, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। इन पेशेंट का डायग्नोसिस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है। तो इनके लिए अगर हम पीसीओडी के लिए 3 क्राइटेरिया को रखा जाता है। अगर पेशेंट के पीरियड इरेगुलर है, या हम देखते हैं कि उनमें कोई भी बायोकेमिकल या मेडिकल सिम्टम है मेल हार्मोन एक्सेस होने का, जैसे कि अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, या अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई आता है, एलएच लेवल हाई आते हैं, और तो एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में भी क्राइटेरिया होता है जिसमें कि अगर ओवरी का साइज़ मोर देन 10 ml है और पेरिफेरल फॉलिकुलर काउंट मोर देन 20 है, तो इनको हम पीसीओडी डायग्नोज करते हैं। पीसीओडी डायग्नोज होने के बाद हम इन पेशेंट्स का सारा बायोमेडिकल एंड द मेटाबॉलिक प्रोफाइल कराते हैं, जिससे कि हम ये जान सकें कि आगे चलकर इन पेशेंट्स में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल या कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है। मोस्ट अगर देखा जाए कि अगर हम इसको कारण के जानने की कोशिश करें तो इसका जेनेटिक एसोसिएशन काफ़ी हद तक जेनेटिक एसोसिएशन है। अगर किसी को फैमिली में है तो पीसीओडी है तो आगे उनमें भी होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, अगर स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, और आपकी डेली दिनचर्या में अगर आप एक्सरसाइज और योगा कर रहे हैं, और अगर आपका वेट बीएमआई नॉर्मल है, तो इस डिजीज़ को में जीन एक्सप्रेस होने की करने की चांसेस कम हैं। तो अगर आपका कोई जेनेटिक कॉज भी है और अगर आपकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर है तो इस जीन को ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं और हम डिजीज़ को वहीं पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो तीसरी चीज़ को अगर देखें तो इसका सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट होता है और हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर को यूटिलाइज करता है, लेकिन पीसीओडी में इस तरह की काम नहीं हो पाता है और इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से ओवरीज में स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया हो जाता है और उसी वजह से मेल लाइक हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी, एब्नॉर्मल हेयर ग्रोथ, वेट गेन होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अगर पेशेंट और इनमें हमने देखते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल भी कई हद तक बढ़ जाता है। अगर हमें इस तरह की सिम्टम्स मिलते हैं तो हम इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग्स देते हैं। पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी हमारे पास मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं जो कि पीरियड को रेगुलराइज किया जा सकता है। अगर अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है, वेट गेन हो रहा है, तो उनको भी हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस डिज़ीज़ को हम अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो प्रॉपर इसका इन्वेस्टिगेट करके इनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं और इस डिज़ीज़ को ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू।